दोस्तों, इस दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें ये दुनिया तुमसे हमेशा छुपा कर रखती है। आखिर क्यों? क्योंकि अगर तुमने वो राज जान लिए ना तो तुम इस दुनिया के पीछे चलने वाले नहीं रहोगे, बल्कि तुम इस दुनिया को अपने इशारे पर नचाने वाले बन जाओगे। यार यही सच है कि ये दुनिया हमेशा से होशियार दिमागों की रही है और जो सीधे साधे लोग होते हैं ना वो सिर्फ इस्तेमाल होते रहे हैं। चुपचाप हाँ में हाँ मिलाने वाले, किसी का दिल ना दुखाने वाले, वही जो तुमने भी आज तक किया है। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 6 साइकोलॉजिकल हैक्स, ऐसे दिमाग के खेल जो तुम्हें हर महफिल में सबसे आगे ले जाएंगे और तुम हर उस शख्स के दिमाग में जगह बना लोगे जिसे तुम कंट्रोल करना चाहते हो। कभी गौर किया है तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो महफिल में आके सिर्फ एक जुमला बोलते हैं और पूरे माहौल की फिजा बदल जाती है? क्यों लोग उनकी बात नहीं टालते? क्योंकि वो दिमाग के खेल खेलना जानते हैं, साइकोलॉजी की ट्रिक्स समझते हैं और तुम बस ताली बजाने वाले, हाँ में हाँ मिलाने वाले बने रहे। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है, अब तुम्हें वो ताकत मिलने वाली है जो न बंदूक दे सकती है, न तलवार, न पैसा। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार दिमाग होता है और आज वो हथियार तुम्हारे हाथ में आने वाला है। सीधी बात है, या तो तुम सारी जिंदगी दूसरों के हाथ की कठपुतली बने रहो या उनके दिमाग का मालिक बन जाओ। फैसला तुम्हारे हाथ में है और वो वक्त आ गया है। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तो तैयार हो जाओ। चलो खेल स्टार्ट करने से पहले अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस खेल के खिलाड़ी बन जाओ। तो चले बिना देर के खेल स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हैक नंबर 1, रेसिप्रोसिटी, बदले की नफ्सियात। दोस्तों, इस दुनिया में एक असूल ऐसा है जो लोग समझते नहीं और जो समझ जाए वो लोगों के दिमाग में अपनी जगह बना लेता है। और यही असूल है रेसिप्रोसिटी, यानी बदले की तलब, बदले की मजबूरी। ध्यान से सुनो, जब तुम किसी को कुछ देते हो, चाहे वो एक छोटा सा कम्प्लीमेंट हो, एक सादा सा फेवर हो या एक कप कॉफी हो, तो वो शख्स चाहे ना चाहे तुम्हें वापस देने पर मजबूर हो जाता है। चाहे उसका दिल ना भी मान रहा हो, उसका दिमाग कहेगा कुछ तो वापस देना पड़ेगा। क्यों? इंसान की साइकोलॉजी में ये चीज फिट है कि कोई भी मुझ पर एहसान करे तो मैं उसका बदला दूं। ये कोई जादू नहीं, ये बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। तुमने खुद महसूस किया होगा, जब कोई तुम्हें गिफ्ट दे या तुम्हारी मुश्किल वक्त में मदद करे तो दिल चाहता है ना कि मैं भी उसके लिए कुछ करूं। बस यही वो राज है जो बड़े लोग जानते हैं। चालाक दिमाग, समझदार लोग और वो लोग जो हर महफिल में छाए रहते हैं, वो जानते हैं कि लोगों के दिलो दिमाग में घुसने का आसान तरीन रास्ता है उन्हें अपनी तरफ झुकाना और फिर बदले की मजबूरी में जकड़ लेना। सपोज कि तुम ऑफिस में हो और अपने उस कुलीग का काम आसान कर दो जो कल तक तुम्हें नोटिस भी नहीं करता था। उसके लिए एक कॉफी ले आओ या कोई छोटा सा हेल्प कर दो। अब तुमने चाहे छोटा फेवर किया हो, लेकिन उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल डेट क्रिएट हो गया है और जब मौका आएगा वो तुम्हारी बात टाल नहीं पाएगा, चाहे उसका दिल करे या ना करे। दिमाग उसे मजबूर करेगा। दोस्तों, याद रखो, लोगों के दिल और दिमाग को कंट्रोल करने का पहला हथियार है उनके लिए वैल्यू क्रिएट करना, उनके लिए कुछ करना ताकि वो तुम्हें बदले में कुछ देने पर मजबूर हो जाएं। ये ट्रिक नहीं, ये हैक नहीं, ये गेम है। जो ये खेल खेलना सीख ले वो लोगों को बंदूक से नहीं दिमाग से काबू करता है और यही तुम्हारी पहली चाबी जो तुम्हें महफिल का बादशाह बना सकती है। याद रखना, फेवर कभी वेस्ट नहीं जाता बल्कि तुम्हारे लिए ज़हनों में जगह बनाता है। नंबर 2, गिल्ट ट्रिपिंग, दिमाग पे बोझ डाल के फैसले छीन लो। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो कभी सामने से लड़ाई नहीं करते, ना धमकी देते हैं, ना ऊंची आवाज में बात करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे फैसले कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे? गिल्ट ट्रिपिंग से, यानी कि तुम्हारे दिल में ऐसा बोझ डाल देना, ऐसी शर्मिंदगी भर देना कि तुम अपनी मर्जी के खिलाफ भी उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाओ। तुमने नोट किया होगा, कोई दोस्त कह देना, यार जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैंने तुम्हारे लिए जान तक देने को तैयार था और आज तुम एक काम भी नहीं कर सकते। बस खेल खत्म। तुम चाहो या ना चाहो, अब तुम्हारा दिमाग हाँ करने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि तुम अपने आप को बुरा फील नहीं करवाना चाहते। ये
ये वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा ही होता है घर में, अगर तुम वाकई अच्छे बेटे होते तो मेरी ये बात मान लेते, या ऑफिस में मैंने पिछली बार तुम्हारा काम संभाला था, अब तुम्हारी बारी है। ये जुमले आम लगते हैं मगर हकीकत में ये तुम्हारे दिमाग पे कब्जे की पहली सीढ़ी होते हैं। याद रखो दोस्तों, दुनिया का सबसे सॉफ्ट हथियार गिल्ट होता है। ये ना तो खून बहाता है ना शोर मचाता है, बस तुम्हारे दिल पे ऐसा बोझ डाल देता है कि तुम चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सकते। तो अब तुम्हारा काम है या तो इस गेम का शिकार बने रहो या फिर इसी हथियार से दूसरों के दिमाग कैप्चर करना सीखो। ये है वो सीक्रेट मूव जिससे लोग बगैर आवाज बगैर लड़ाई दुनिया को अपने इशारे पे चलाते हैं। नंबर 3, चॉइस का जाल। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा धोखा ये है कि लोग ये समझते हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, लेकिन हकीकत फैसले वही करते हैं जिन्हें चॉइस का जाल बिछाना आता है। जरा सोचो, तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, मेन्यू खोलते हो और सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से डिश सिलेक्ट कर रहे हो। नहीं यार, तुम्हारी चॉइस पहले ही डिजाइन हो चुकी है। मेन्यू में वही चीजें रखी गई हैं जिनसे ओनर को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है और तुम्हें धोखा दिया जाता है कि तुम आजाद हो। रियलिटी में तुम एक पोपेट हो और स्ट्रिंग्स उनके हाथ में है। तो चलो एक एग्जांपल सुनो। तुम अपने बच्चे को सब्जी खिलाना चाहते हो, अगर सीधा कहोगे बेटा गाजर खाओ तो वो मुंह बना लेगा, लेकिन अगर कहोगे ना कि बेटा गाजर खाओगे या शलजम, तो बच्चा समझेगा वो खुद फैसला कर रहा है, जबकि इन रियलिटी दोनों चॉइस तुम्हारी मर्जी की थी। बस यही दिमाग का खेल है, यही गेम बड़े लोग खेलते हैं। पॉलिटिशियंस, कंपनीज, इन्फ्लुएंसर्स सब तुम्हारे जहन के साथ यही खेल खेल रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम लाइक, डिसलाइक, बाय, रिजेक्ट सब अपनी मर्जी से करते हो। अरे नहीं यार, तुम उनकी चॉइस ट्रैप में हो। याद रखो, असल कंट्रोल वही रखता है जो तुम्हें चॉइस का धोखा दे, लेकिन आउटकम हमेशा अपनी मर्जी का निकाले। इसलिए अगर तुम ये हुनर सीख गए तो तुम सिर्फ क्राउड का हिस्सा नहीं रहोगे, तुम क्राउड को ऑन करोगे। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, तुम खिलौना बनोगे या खिलौने निचाने वाले। नंबर 4, सोशल प्रूफ। लोग दूसरों को देख के चलते हैं। कभी तुमने नोट किया, जब कोई क्राउड इकट्ठा हो जाए ना किसी जगह, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो या कोई स्ट्रीट परफॉर्मर, तो लोग बस क्यूरियोसिटी में रुक जाते हैं। पता कुछ नहीं होता, बस क्राउड देख के लगता है कुछ तो हो रहा है। और यही दुनिया का सबसे साइलेंट साइकोलॉजिकल वेपन है, सोशल प्रूफ। असल में लोग अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं, फैसले करने में कमजोर, और जब वो अनश्योर होते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि ये सही है या गलत, बल्कि वो देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो वही फॉलो कर लेते हैं। इसीलिए मॉल में अगर 2 शॉप्स हो, एक खाली एक थोड़ी क्राउडेड, तो लोग ऑटोमेटिकली उसी में घुस जाते हैं जहाँ क्राउड है, क्योंकि दिमाग कहता है इतने लोग वहाँ गए हैं मतलब वही बेहतर है। हकीकत शायद दोनों एक जैसे हो, या शायद खाली वाली बेहतर हो, लेकिन सोशल प्रूफ बंदा देखता है, लॉजिक नहीं। अब इस चीज को अगर तुमने कंट्रोल करना सीख लिया ना, तो तुम चाहोगे तो लोग तुम्हारी बात मानेंगे, सिर्फ इसलिए कि बाकी लोग भी मान रहे हैं। पॉलिटिशियंस, ब्रांड ओनर्स, इवन के यूट्यूबर्स यही ट्रिक खेलते हैं। इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, अच्छा बंदा होगा। याद रखो, अकेला बंदा सच बोले, क्राउड झूठ बोले, लोग क्राउड के साथ चलेंगे। तो अगर तुमने लोगों के दिमाग की स्ट्रिंग खींचनी है तो पहले उन्हें ये दिखाओ कि बाकी सब तुम्हारी बात मान रहे हैं, बस फिर तुम्हारा एक इशारा और क्राउड तुम्हारे पीछे। ये वो राज है जो लोगों के हाथ में बंदूक की बजाय दिमाग पर कब्जा देता है। नंबर 5, सिक्योरिटी इफेक्ट। लोग उस चीज की दीवानगी में पागल हो जाते हैं जो मिलती कम हो। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े गेम प्लेयर्स जानते हैं कि इंसान जिस चीज को कम देखता है या जिसका लिमिटेड होना सुन लेता है, वो उसके लिए अपनी होश, ईमान, वादे, रिश्ते सब भूल जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सिक्योरिटी इफेक्ट, यानी कमी का जुनून। जब तुम किसी को ये बिलीव दे दो कि ये चीज सबके लिए नहीं है, सिर्फ चंदीदा लोगों के लिए है, तो वो बंदा उसकी चाह में पागल हो जाता है। एग्जाम्पल दूं, लिमिटेड एडिशन वॉच, ओनली 10 सीट्स लेफ्ट, सिर्फ आज की ऑफर। ये सीक्रेट सिर्फ खास लोग जानते हैं। बंदे को चाहे उस चीज की जरूरत ना हो, लेकिन कम होने का खौफ उसे मजबूर कर देता है कि वो उसे हासिल करे, चाहे बाहर में जाए ये दुनिया। असल कंट्रोल यही है, लोगों को ये फील देना कि तुम्हारे पास जो है वो हर किसी के लिए नहीं, या तो उसका वक्त खत्म हो रहा है या उसका मौका छिनने वाला है। और याद
रखना, दुनिया हमेशा चीज की वैल्यू से नहीं उसकी कमी से मुतासर होती है। इसलिए कभी खुद को सस्ता ना करना, कभी हर वक्त मुयस्सर मत रहना, कभी सब कुछ खोल कर मत दिखाना, क्योंकि जो हमेशा दस्तयाब हो उसकी इज्जत कभी नहीं होती। ताकतवर लोग अपनी वैल्यू सिक्योरिटी से बनाते हैं और दुनिया उनके पीछे पागल होती है। नंबर 6, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। लोग अपने वादे के गुलाम होते हैं। दोस्तों, कभी सोचा है इंसान सिर्फ अपनी बात का इतना पाबंद क्यों हो जाता है? क्यों वो एक बार हाँ कहने के बाद चाहे दिल भी ना माने फिर भी उसे निभाने की कोशिश करता है? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी अपनी जुबान है। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। यानी जब तुम किसी से कोई वादा, कोई बात, कोई कमिटमेंट ले लेते हो, चाहे वो जितना भी मामूली हो, तो वो शख्स अंदर ही अंदर एक जंग लड़ने लगता है। यार मैंने वादा किया है, अब मैं कैसे मुकर जाऊं? यही वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो बड़े बड़े सियासतदान, दुकानदार और चालाक लोग सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मर्जी चल रही है, लेकिन असल में तुम अपनी ही बात के कैदी बन चुके होते हो। जैसे किसी से कह देना यार प्रॉमिस करके कल साथ देगा, बस अगले दिन उसका दिमाग बार बार उस वादे की आवाज सुन रहा होता है, चाहे हालात मुखालिफ हो, चाहे दिल भी ना माने। लेकिन कंसिस्टेंसी का दबाव इंसान को अपनी बात निभाने पर मजबूर कर देता है, और यही वो हरब है जिससे तुम किसी को बगैर लड़े, बगैर चीखे, बगैर जोर जबरदस्ती अपने काबू में कर सकते हो। याद रखो, लोग बंदूक से नहीं अपनी जुबान से मार खाते हैं, और ये जो खेल समझ गया वो गेम का मालिक है। तो यार असल कंट्रोल तब आता है जब सामने वाले को लगे कि वो जीत रहा है और तुम खामोश होकर उसके हाथों में अपनी मर्जी का खेल थमा रहे होते हो। अगर तुम वाकई इस खेल के मास्टर बनना चाहते हो तो अब उठो, फैसला करो और अपनी दुनिया के बादशाह खुद बनो। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। और अगर ये वीडियो दिल को लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल पे जाके देखो। अगर तुम्हें लगे कि हाँ यहाँ मेरी बात की जाती है, मेरी फीलिंग्स को समझा जाता है, तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।